खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ हाँ क्या मृतक है, मतलब मर गया है, जब हम जिंदा है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। शायर अदम गोंडवी ने सिस्टम के स्याह सच को कुछ इसी तरह उजागर किया था। यूपी के मिर्जापुर चले आइए। यहाँ पिछले 15 साल से एक शख्स खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद कर रहा है। साहब मैं जिंदा हूँ, साहब मैं आदमी हूँ, भूत नहीं। आप यहाँ पे आए क्या कहने के लिए कि हम जिंदा हैं? क्या कहने के लिए? हाँ साहब, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे, आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा, लेकिन कोई सुनते नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही। 15 साल से हम दौड़ आए। तख्ती लटकाए और सिस्टम के मारे शख्स का नाम है भोला। चेहरे पर लाचारी और बेबसी के भाव पढ़िए। 15 साल बीत गए एड़ियां रगड़ते रगड़ते, लेकिन सिस्टम के चश्मे से पानी नहीं निकला। हर दिन भोला उम्मीद की किरण के साथ फरियाद लेकर आते और नाउम्मीदी के भंवर में फंसे हुए लौट जाते। शायद भोला को भी पता नहीं था कि वो एक ऐसे सिस्टम से इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं जो पिछले 15 साल से मरा हुआ नजर आता है। क्या नाम है चाचा आपका? भोला। ये बताइए, आप कहाँ पे आए हुए, क्यों बैठे हैं? बैठे साहब, अब हम किमू आए थे हैं तो कम एकदम सिमू आई थी क्या करे बार। हाँ। और हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ गए, भाई दोनों भाई के। हाँ। लेकिन एक बाद हम किमू आई के उनके नाव कई थे जमीन नेपाल कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ हाँ। क्या मृतक है, मतलब मर गया है। तो आप यहाँ पे आए क्या कहने के लिए कि हम जिंदा हैं? क्या कहने के लिए? हाँ साहब, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे, आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा, लेकिन कोई सुनते नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही। 15 साल से हम दौड़ आए सब कुछ। 15 साल से मृतक घोषित है। हाँ हाँ। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस संघर्ष को भोला पिछले 15 साल से जी रहे हैं। सिस्टम है कि मानता ही नहीं और भोला हार मानने को तैयार नहीं। हाथों में तख्ती लिए खुद के जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारी कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। लिहाजा हर दिन इस एहसास के साथ शुरू होता है कि क्या वाकई वो जिंदा हैं? अब जरा सुनिए सिस्टम के नुमाइंदों की दलील। हम लोगों ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके जमीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहां से निर्णय होकर के फिर से तहसीलदार न्यायालय में मामला विचाराधीन है। दरअसल पिता की मौत के बाद भोला और उनके भाई में जमीन बंटकर सरकारी कागज पर दर्ज हुई थी। कुछ दिनों बाद भाई ने लेखपाल और कानूनगो के साथ मिलकर उनका नाम खतौनी से हटवाया और मृत घोषित करा दिया। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उधर एसडीएम साहब कह रहे हैं कि भोला से मुलाकात नहीं हो पाई है, जांच की जा रही है। कल शाम को ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसके संबंध में अभी फिलहाल हम लोग जांच करा रहे हैं। जो उनकी विशेष रूप से बात थी वो ग्राम अमई की ज़मीन को लेकर के थी। हम लोगों ने गांव में आज टीम को भेजा था तो वहां पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ये पता चला कि वो लालगंज के रामपुर गांव के रहने वाले हैं, वहां भी हम लोगों ने टीम भेजी है। अभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। मुलाकात करके उनके पूरे प्रकरण को जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या। 15 साल बीत गए, लेकिन एक शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए चक्कर काट रहा है। अब एसडीएम साहब कह रहे हैं कि एक दिन पहले ही मामला संज्ञान में आया है, जांच कराएंगे और एक्शन होगा। जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। सर, एक इसमें ये भी देखने का कि न्याय में ये मामला चल रहा है आपके तहसील में। 15 सालों से वो व्यक्ति खुद खड़ा होता है और कहता है कि साहब मैं जिंदा हूँ। सामने बैठा अधिकारी ये नहीं अब तक क्लियर कर पा रहा है कि वो व्यक्ति जिंदा है, जबकि वो सामने खड़ा है। उसका कहना है और उसने जो लेटर भी दिया उस लेटर में भी लिखा चूक मान है। सर, कहाँ पे ये चूक हुई है कि इस तरह से व्यक्ति अभी तक परेशान है? ये प्रकरण चूंकि हम लोग के संज्ञान में कल ही आया है तो हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं। जांच करा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी तत्काल हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। ये कहानी सिर्फ भोला की नहीं है। मिर्जापुर का एक और शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए जी जान से जुटा है। कोन ब्लॉक के चील बाजार निवासी रघुनाथ भी कह रहे हैं कि वो जिंदा हैं, लेकिन सिस्टम मानने को राजी नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी, एक दिन अचानक पेंशन बंद हो गई। पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में वो मर चुके हैं, इसलिए पेंशन बंद कर दी गई है। कहां से गड़बड़ी हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये किसी को पता नहीं है। जी हाँ, ये सिस्टम है जहां जिंदा की सुनवाई नहीं होती। ये सिस्टम है जो यूं ही बरसों से मरता चला आ रहा है, कभी कागजों पर तो कभी सरकारी कमरों के अंदर।